यार अगर आप एजुकेशन लोन लेने का सोच रहे हो तो आपको एजुकेशन लोन 0% इंटरेस्ट पे भी मिल सकता है। एक ऐसी भी स्कीम है। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये 0% मोरेटोरियम पीरियड तक आपको मिल सकता है, यानी कि जो भी आपका कोर्स का पीरियड है 3 से 4 साल तक, प्लस 1 साल जब आपको वो जॉब लगेगी तब तक ये आपको लोन इंटरेस्ट फ्री मिल सकता है, यानी कि 0% इंटरेस्ट भी मिल सकता है। तब तक आपका जो खर्चा है इंटरेस्ट वगैरह का वो गवर्नमेंट उठाएगी। अब ये कोई क्लिक बेट या फिर स्कैम वीडियो नहीं है, सच में ऐसी स्कीम है जिसका नाम है पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। बट ये जो मैंने आपको 0% इंटरेस्ट बताया, इसके लिए आपकी फैमिली की इनकम 4.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। और 10 लाख तक के जो लोन है आपका, उसके लिए सब्सिडी आपको मिल सकती है अंटिल मोरेटोरियम पीरियड। अब इस स्कीम से जुड़े हुए सारे पहलुओं के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे आप एजुकेशन लोन ले सकते हो, कैसे आप अपना इंटरेस्ट रेट कम करवा सकते हो। सारे एस्पेक्ट्स को हम देखने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब इस वीडियो के लिए मैं जो उदाहरण लेने वाला हूँ वो एसबीआई का लेने वाला हूँ, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी बैंक है। और ऑल्दो जो बाकी सारे बैंक्स का जो प्रोसेस है वो भी सिमिलर ही रहता है। अब क्योंकि मैंने भी अपना एजुकेशन एसबीआई से ही लिया था, इसीलिए मैं एसबीआई चूज कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो एसबीआई है वो 6 कैटेगरीज में आपको लोन देता है। जैसे कि सबसे पहले हमने जो स्कीम की बात करी थी वो थी पीएम विद्या लक्ष्मी योजना, जो कि जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात करी ही है। दूसरी है जो बच्चे इंडिया में ही पढ़ना चाहते हैं उनको लोन चाहिए, तो उनके लिए उन्होंने लिखा है एसबीआई स्टूडेंट लोन। फिर जो बच्चे बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं उनके लिए है एसबीआई ग्लोबल एडवांटेज लोन। चौथा है एसबीआई स्कॉलर स्कीम, यानी कि इसके अंदर जो है वो टॉप के कॉलेज आते हैं, सिर्फ आईएम्स आईआईटीज वगैरह वगैरह। फिर जो पांचवा है वो है एसबीआई स्किल डेवलपमेंट स्कीम, जिसके अंदर वोकेशनल कोर्सेज वगैरह आते हैं। एंड लास्ट है हमारे पास एसबीआई टेक ओवर लोन। तो अगर आपका कोई भी एग्जिस्टिंग लोन है उसको एसबीआई टेक ओवर कर लेगा। अब यहाँ पर ना हम लोग सिर्फ पहले 4 स्कीम्स की बात करेंगे, जो कि है पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम, दूसरी थी हमारी एसबीआई स्टूडेंट लोन, तीसरा था हमारा एसबीआई ग्लोबल एडवांटेज स्कीम, और चौथी है एसबीआई स्कॉलर स्कीम। तो ये चारों स्कीम के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे, क्योंकि यही सबसे ज्यादा लिए जाते हैं। चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एजुकेशन लोन काम कैसे करता है। तो जब भी आप अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हो और उसके बाद जब आप हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहते हो तब आप एजुकेशन लोन ले सकते हो। और हायर एजुकेशन में क्या क्या आता है, तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, वोकेशनल कोर्सेज, पार्ट टाइम कोर्सेज, सब कुछ इसके अंदर कवर हो जाता है। तो बेसिकली जब भी आप कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाता है, उसके बाद अगर आपके पेरेंट्स के पास फंड नहीं है आपके एजुकेशन के लिए, तो बैंक्स आपको यहाँ पर अप्रोच कर सकती है, या फिर आप बैंक्स को अप्रोच कर सकते हो और जाके आप उनसे एजुकेशन लोन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। और बेसिस कुछ कंडीशंस के ऊपर वो आपसे कुछ कंडीशंस चेक करने पर आपको एक लिमिट सैंक्शन कर देगी, और उसे हम लोग एजुकेशन लोन कहते हैं। तो अब सबसे पहले ये देख लेते हैं कि बैंक्स कितने अमाउंट तक का लोन आपके लिए सैंक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने 4 स्कीम्स के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो सबसे पहली है पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। तो यहाँ पर उसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया था कि 4.5 लाख रुपए से अगर आपकी फैमिली की इनकम कम है तो आपको 10 लाख रुपए तक का लोन इंटरेस्ट पे मिल सकता है अंटिल मोरेटोरियम पीरियड। उसके बाद अगर 4.5 लाख से 8 लाख के बीच में है तो भी आपको 10 लाख तक का लोन मिल सकता है, और उस पर आपको 3% की सब्सिडी मिल सकती है। जो दूसरा एसबीआई स्टूडेंट लोन की हमने बात करी थी, इसके अंदर आपको 75 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। फिर तीसरा जो है वो है एसबीआई स्कॉलर लोन। लेकिन यहाँ पर जो एसबीआई ने कॉलेजेस को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जैसे कि जो टॉप के कॉलेजेस है उनको डबल ए रेटिंग की है, फिर उसके बाद ए, फिर बी और फिर सी। तो डबल ए के अंदर जो भी कॉलेज आते हैं उनको 50 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। फिर उसके बाद जो ए कैटेगरी है उसके लिए आपको 40 लाख तक रुपए का लोन मिल सकता है। फिर जो बी कैटेगरी है उसके लिए आपको 30 लाख तक का लोन मिल सकता है। और जो सी कैटेगरी है उसमें आपको 7.5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। जो एसबीआई ग्लोबल एडवांटेज स्कीम है उसके अंदर आपको 7.5 लाख से लेके 1.5 करोड़ तक का लोन मिल सकता है। और इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपार्ट फ्रॉम योर कॉलेज ट्यूशन फीस, जो बाकी खर्चे होते हैं, जैसे कि एजुकेशनल टूर्स हो गए, हॉस्टल का खर्चा, बाकी सारे जो खर्चे होते हैं, उस खर्चे के लिए भी आपको लोन मिल सकता है। सो एक तरीके से अगर देखा जाए तो 100% आपका जो कॉलेज का और बाकी खर्चा होगा वो 100% लोन आप सैंक्शन करवा सकते हो। इन क्या सब स्कीम्स में बैंक आपको 100% लोन दे देगा? तो बिल्कुल भी नहीं। आपको 100% लोन सिर्फ एसबीआई स्कॉलर में देखने को मिलता है। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना जो है उसके अंदर 5% का मार्जिन रखा जाता है, यानी कि 95% लोन आपको मिल जाता है। तो जो स्टूडेंट लोन है उसके अंदर आपको 4 लाख तक का तो 100% मिल जाएगा, लेकिन जैसे उसके ऊपर जाओगे तो वहां पर भी आपको 95% तक की अमाउंट मिलेगी, यानी कि 5% आपको अपनी जेब से डालना ही पड़ेगा। और जो लास्ट में है एसबीआई ग्लोबल एडवांटेज, इसके अंदर तो आपको 15% का मार्जिन रखना पड़ेगा, यानी कि 15% आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा, बाकी का लोन सैंक्शन हो जाएगा। अगर बात करें कि सिक्योरिटी या फिर कोलेटरल की, तो पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम के अंदर आपको 75 लाख तक कोई कोलेटरल नहीं देना पड़ता है, लेकिन उसके बाद
अगर उसके बाद आपको कोलेटरल या फिर गारंटी की जरूरत पड़ सकती है। फिर आता है स्कॉलर लोन, उसके अंदर भी आपको कोई कोलेटरल नहीं देना पड़ता है। फिर उसके बाद जो है वो है स्टूडेंट लोन। स्टूडेंट लोन के अंदर आपको 7.5 लाख तक कोई कोलेटरल नहीं लगता, लेकिन उसके बाद आपको पेरेंट्स को कोबोरो रखना पड़ सकता है, या फिर आपको जो आपके फ्लैट के कागज है या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स, LIC पॉलिसी, ऐसा करके आपकी जो लोन अमाउंट है उसका 110% तक आपको कोलेटरल रखना पड़ता है। यानी कि अगर आप 10 लाख का लोन ले रहे हो तो 11 लाख रुपए का आपको कोलेटरल रखना ही पड़ेगा। और अगर बात करें SBI ग्लोबल एडवांटेज स्कीम की, तो यहाँ पर तो आपको उसके लिए 110% ऑफ द लोन अमाउंट कोलेटरल रखना ही पड़ता है। प्रोसेसिंग फीस की अगर बात करें तो उसका भी कुछ ऐसा ही सीन है। यहाँ पर स्कॉलर में आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ती। PM विद्यालक्ष्मी में आपको 200 प्लस GST की फीस देनी पड़ती है, एप्लीकेशन फीस। उसके बाद अगर बात करें स्टूडेंट लोन की, तो स्टूडेंट लोन के अंदर आपको 20 लाख तक का लोन है तो फिर आपको कोई प्रोसेसिंग नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन 20 लाख से ऊपर है तो 10,000 प्लस GST की एक फीस लगेगी। और अगर बात करें ग्लोबल एडवांटेज की, तो वहाँ पर आपको फिक्स 10,000 प्लस GST की फीस देनी पड़ती है। यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस के अलावा बाकी सारे जो बैंक्स है वो आपको डॉक्यूमेंटेशन फीस वगैरह वगैरह कुछ भी फीस लगा सकती है, तो प्लीज़ यहाँ पर एक बार आप ठीक से देख जरूर लेना। उसके बाद सारी PSU बैंक्स में ऐसा होता है, जैसे कि SBI में भी है, कि अर्ली रीपेमेंट पे आपको कोई फीस नहीं लगती है। तो ये आप एक बार चेक कर लेना, क्योंकि प्राइवेट बैंक्स में हो सकता है कि आपको यहाँ पर वो लोग कुछ चार्ज करते हो। ये देखते हैं कि आपको इस पर इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा। अब वैसे तो इंटरेस्ट रेट पे कमेंट करना कुछ भी बहुत रिस्की है, क्योंकि ये हर 2-3 महीने बाद चेंज होते रहता है। लेकिन अभी का जो हालात है वो मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ पर जो स्टूडेंट लोन है वहाँ पर आपको 9-10% के इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल रहा है। फिर जो SBI स्कॉलर स्कीम है, इसके अंदर आपको 6.90 से लेकर 7.65% तक मिल रहा है। यानी कि जो मैंने आपको बताया था कि AA कॉलेजेस है, AA रेटेड, उनमें अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो फिर वहाँ पर आपको 6.90% से मिल जाएगा। और अगर C ग्रेड में हो जाता है तो फिर यहाँ पर आपको 7.65% के अनुसार मिलेगा। अगर बात करें ग्लोबल एडवांटेज की, तो सेम आपको स्टूडेंट लोन की तरह 9% पे वहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि यहाँ पर आपको 0.5% कंसेशन मिलेगा अगर आप गर्ल चाइल्ड हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसके लिए देखना मत भूलना। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो मैंने आपको इंटरेस्ट रेट बताई है, फ्लोटिंग है, ये फिक्स नहीं है। तो यहाँ पर जैसे RBI अपना रेपो रेट कम करेगा तो आपका इंटरेस्ट रेट भी कम होगा। और पिछले 1-1.5 साल में 1.5% से इंटरेस्ट रेट कम हुए भी है, क्योंकि RBI ने अपने रेपो रेट को 1.5% से कम भी किया। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि आपको लोन कितने समय तक का मिलेगा और डिसबर्समेंट कैसे होगी। तो सबसे पहले डिसबर्समेंट की बात कर लेते हैं। तो मान लो कि आप 2 साल का MBA कर रहे हो और आपके जो MBA में सेमेस्टर सिस्टम है, तो सेमेस्टर सिस्टम में 6 महीने में कॉलेज को फीस जाएगी। तो आपने अगर लोन सैंक्शन करवा रखा है, तो जैसे फर्स्ट सेमेस्टर आएगी तो बैंक वाले कॉलेज को फीस दे देंगे और आपका इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। फिर सेकेंड सेमेस्टर आएगी, फिर से आपकी बैंक वाले कॉलेज को पेमेंट दे देंगे और आपका इंटरेस्ट चालू ही रहेगा। तो ऐसे करते करते 4 किस्तों में आपका जो पूरा अमाउंट है वो डिसबर्स हो जाएगा। अब जैसे ही 2 साल बाद आपका कोर्स खत्म होता है, उसके बाद 1 साल आपको और पीरियड मिलता है, जिसको हम लोग मोरेटोरियम पीरियड बोलते हैं। अब इसके अंदर होता है क्या कि अगर आपको कॉलेज की तरफ से नौकरी नहीं लगी है तो 1 साल आप ले सकते हो कॉलेज नौकरी ढूंढने में, और उसके बाद आप जो EMIs है वो पे करना स्टार्ट कर सकते हो। तो इस पीरियड को मोरेटोरियम बोला जाता है। और इस दौरान अगर आप EMI नहीं भी भरते हो तो आपको कोई पेनल्टी नहीं लगती। बस इस दौरान आपको एक सिंपल इंटरेस्ट लगता है जो बैंक लगाते रहता है, लेकिन इसके बाद आपको कंपाउंड इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। आपका कोर्स पीरियड और मोरेटोरियम पीरियड को जोड़ने के बाद उसके बाद भी आपको बैंक 15 साल का पीरियड देता है इस लोन को चुकाने के लिए। अब वैसे देखा जाए तो हमने हर एक पहलू को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर लिया है, क्योंकि बहुत हमारी इसमें मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं आप तक ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचाने में। तो अगर एक छोटा सा आप कमेंट कर पाओ कि दिस इज द बेस्ट वीडियो ऑन एजुकेशन लोन, तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं आपको 2 से 3 चीज़ ऐसी बताना चाहूँगा कि जो कि आपको कोई नहीं बताएगा एजुकेशन लोन लेने के बाद। तो सबसे पहली है कि आपको ना बहुत सारे जो एजुकेशन लोन दे रहे हैं वो बैंक्स बोलेंगे कि आपको इंश्योरेंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आपको चिपकाने की कोशिश करेंगे कि आपके अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी EMI कौन भरेगा, लेकिन ऐसा सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और आप 100% उनको इस चीज़ के लिए मना भी कर सकते हो। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि आप हाईएस्ट अमाउंट सैंक्शन करवा लो, क्योंकि आपको जो इंटरेस्ट लगना है वो डिसबर्समेंट पे लगना है। तो आप मैक्सिमम अमाउंट सैंक्शन करवा के रख लो ताकि आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी रहे। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आपके मम्मी पापा के पास या फैमिली के पास पैसे है भी, तब भी आप एजुकेशन लोन प्लीज़ लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको 8 साल के लिए आपको रिबेट मिल जाती है ऑन द इंटरेस्ट पेड। तो अगर आपके फैमिली मेम्बर्स यहाँ पर टैक्स पे करते हैं तो आपको अंडर सेक्शन 80E के अंदर आपको यहाँ पर रिबेट मिल जाएगी ऑन द टैक्सेस पेड। तो बहुत सारा फायदा भी आपको यहाँ हो जाएगा 8 सालों में। और मैं अगर आपको बताऊँ कि अगर आप 20 से 30% के टैक्स ब्रैकेट में आते हो तो यहाँ पर आपको 6% से भी कम परसेंट पे आपको ये लोन मिल रहा है। और अगर आप 30% से ऊपर हो तो फिर आपको 5 से 5.5% पे ही आपको ये लोन मिल रहा है। और इंडिया में इससे सस्ता लोन मिलना पॉसिबल नहीं है।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक छोटी सी कमेंट जरूर कर देना। दिस इज द बेस्ट वीडियो ऑन एजुकेशन लोन। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो जरूर कर लेना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो।